हेलो एवरीवन, इंस्पायर्ड अंश में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से परसेंटेज के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये सीरीज का पार्ट 3 है। पार्ट 2 तक हम 40 तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 2 तक की वीडियो नहीं देखी तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 3 में हम 41 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41। 120 का 25% प्लस 380 का 40% बराबर 637 का कितना भाग होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले काफ़ी सारे कराए हैं। का मतलब गुणा और परसेंटेज का मतलब उसको डिवाइड करना है 100 से। 120 गुणा 25/100 प्लस 380 गुणा 40/100 बराबर, यहाँ कहा गया है 637 का कितना भाग होगा, तो हम मान लेते हैं कि x भाग होगा। तो x गुणा 637, तो 120 का 25% आया 30 और 380 का 40% आया 152 बराबर x गुणा 637। जैसे कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2/7। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42। 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या है। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले अभी किया है। का मतलब गुणा और परसेंटेज का मतलब डिवाइड करना है उसको 100 से। 5/9 केवल भाग है, यहाँ पे परसेंटेज का नहीं लगा हुआ, तो हम 5/9 से क्या कर देंगे गुणा। तो 4500 गुणा 5/9 गुणा 36/100 गुणा 27/100। तो देखिए, यहाँ पर 9 से पहले 27 को काट देते हैं 3 बार और 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 45 गुणा 5 गुणा 36 गुणा 3/100। यहाँ पर 5 से 100 को काट देते हैं 20 बार। तो हमारे पास आ जाएगा 45 गुणा 36 गुणा 3/100। तो अब यहाँ पर 5 से काट देते हैं, तो 9 पंजे 45 और 5 चौक 20। हमारे पास आ जाएगा 9 गुणा 36 गुणा 3/4। 4 से काट देते हैं 9 को, तो हमारे पास आ जाएगा 9 गुणा 9 गुणा 3। तो 9 9 81, 81 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 243। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43। 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा। तो देखिए, सारे का वाले क्वेश्चन चल रहे हैं और परसेंटेज वाले। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो 1000 गुणा 25/100 गुणा 1% यानी कि 1/100 का 1% यानी कि 1/100। 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 1000। तो 3 स्थान छोड़ के दशमलव लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 0.025। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44। यदि ए का 60% बराबर बी का 30% है, बी बराबर सी का 40% और सी बराबर ए का x% है, तो x का मान है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी काफ़ी सारे कर चुके हैं। तो a गुणा 60/100 बराबर b गुणा 30/100। तो यहाँ से a और b की वैल्यू मिल जाएगी। अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहाँ से आप b बराबर c के रख दीजिए, तो दे रखा है b बराबर c का 40%। तो यहाँ से b और c की वैल्यू मिल जाएगी। तो b की वैल्यू अगर 2 होगी तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। देखिए, पहली वाली इक्वेशन में a की वैल्यू अगर ये है 1 है तो b की वैल्यू 2 है, और दूसरी वाली में b की वैल्यू 2 है तो c की 5 है। यहाँ से हमको b की वैल्यू बराबर करनी है। b की वैल्यू पहले से ही बराबर है, 2 2 आ गई है। अगर नहीं होती बराबर तो इसको बराबर करते। कैसे बराबर करते हैं अगले वाले क्वेश्चन में हम समझ लेंगे। फिलहाल यहाँ पर बराबर है, तो c बराबर a का x% दे रखा है, तो c अगर 5 है तो a कितना हो जाएगा 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 500। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45। यदि a का 20% बराबर b का 30% बराबर c का 1/6 है, तो a अनुपात b अनुपात c है। तो देखिए, पहले तो कोई सी भी दो इक्वेशन उठा लीजिए। तो पहले हम उठा लेते हैं a का 20% बराबर b का 30%। तो a गुणा 20/100 बराबर b गुणा 30/100। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी 2। अब दोबारा में यहाँ से या तो a और c उठा लीजिए या b और c उठा लीजिए। यहाँ पर मैंने b और c उठाए हैं। तो b का 30% बराबर c का 1/6। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 5 और c की वैल्यू आ जाएगी 9। अब यहाँ पे अगर आप पहली वाली इक्वेशन में देखेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और दूसरी वाली में आ रही है b की वैल्यू 5। तो हम कर लेंगे इसको बराबर। तो पहली वैल्यू को गुणा कर देंगे 5 से और दूसरी वाली इक्वेशन को गुणा कर देंगे 2 से। तो a की वैल्यू हो जाएगी 15, b की वैल्यू हो जाएगी 10 और c की वैल्यू हो जाएगी 18। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है
तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर लेंगे। पहले तो हम संख्या मान लेते हैं कि संख्या है x, तो x का 80% और प्लस उसमें एक जोड़ना है 80, और वो बराबर किसके हो जाएगा, x की। यानी कि इस संख्या के 80% में अगर 80 जोड़ दे तो वो संख्या की बराबर होगी। हमने संख्या मानी है x। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा 400। अब हम देखते हैं इसका दूसरा तरीका। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है अगर किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर हो जाता है। संख्या के बराबर हो जाता है यानी कि 100% हो जाता है। अब संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है, यानी कि संख्या को दो भागों में तोड़ा गया है, एक तो 80% में, एक 20% में। 80% परिणाम वैसे ही है, लेकिन 20% की क्या दी गई है, हमें न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है, वो कितनी है, 80। तो अगर हम 20% को 80 के बराबर रख दे तो भी हमारे जो कुल वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी। तो मान लेते हैं संख्या x का 20% कितना आ रहा है, यहाँ पर 80 आ रहा है, क्योंकि संख्या में 80 जोड़ा गया है 20% की जगह। जब यहाँ से हम x को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से भी हमें x बराबर कितना आ जाएगा, हमारा 400। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च रुपए में क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से देखेंगे। पहले तो हम मान लेते हैं कि उसकी कुल आय है x रुपये। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि वो अपनी कुल मासिक आय का 66 सही 2/3% खर्च कर देता है। 66 सही 2/3 होता है 200/3, यानी कि अगर वो इतना खर्च कर रहा है तो उसके पास बचेंगे 100/3 भाग। 100/3% को जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x गुणा 100/3 गुणा 100, ये बराबर कितने हैं, 1200 रुपये, क्योंकि उसके पास 1200 रुपये बचे। जो उसने खर्च किए थे 66 सही 2/3 वो हमने अलग निकाल दी, जो उसने बचत की है 100/3% की वो हमने उसके बचत के बराबर रख दी। तो यहाँ से उसकी कुल आय निकल के आ जाएगी 3600 रुपये। हमसे पूछा है उसका मासिक खर्च कितना है। 3600 रुपये उसकी कुल आय है, 1200 रुपये उसकी बचत हो रही है, तो खर्च कितने किए उसने खर्च किए 2400 रुपये। हम इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है 66 सही 2/3। अगर हम उसके न्यूमेरिक वैल्यू में अगर उसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो वो आएगा हमारे पास 200/3। इसके डिवाइड में आ रहा है 3, तो हम 100 की कर लेंगे 3 से गुणा, उसको मान लें कुल आय। कुल आय हो जाएगी हमारी 300, खर्च हो जाएगा 200, तो बचत हो जाएगी हमारे पास 100। लेकिन हमारे पास बचत कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 1200 रुपये। कितने गुना है, 12 गुना। तो हम खर्च की भी किससे गुणा कर देंगे, 12 से, तो हमारा खर्च भी कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48, सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए ये क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं। यहाँ पर एक तरीका समझ लेते हैं, अगला वाला तरीका अगले क्वेश्चन में समझेंगे। यहाँ पर दो परसेंटेज दी गई हैं, 20% और 25%। 20% को भिन्न के रूप में लिखते हैं 1/5 और 25% को लिखते हैं 1/4। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 20। तो 20 की 100 से गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2000। तो 2000 हमें कोई सी वैल्यू माननी है, तो ए की मान लेंगे या बी की या सी की। अगर हम क्वेश्चन को पढ़े तो यहाँ पर कंपैरिजन बी से की गई है, सी की आय बी से 20% अधिक है, तो हम यहाँ पर बी की आय मान लेंगे। तो बी की आय हो जाएगी 2000, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, यहाँ पर सी की आय कितनी हो जाएगी, सी की आय दे रखी है 20% अधिक, तो सी की आय कितनी हो गई, 2400 रुपये। अब यहाँ पे कहा गया है अगले स्टेटमेंट में कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो इसका इस हिसाब से ए की आय हो जाएगी 1600 रुपये। अगर ए की आय 1600 है, बी की है 2000, सी की होगी 2400। आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। इन दोनों के बीच में अंतर है 800 का। 800 को डिवाइड कर देंगे 1600 से, क्योंकि ए के रेफरेंस से पूछी गई है, और उसको गुणा कर देंगे 100 से। जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 50%। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी क्या होगा। तो देखिए एक तो तरीका मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो परसेंटेज की फॉर्म होती है उसको भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, उनके एलसीएम लेकर उसको 100 से गुणा कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये है जो हम इस वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसमें हम सबसे बाद वाले स्टेटमेंट से बात को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है बी सी से 20% कम है,
तो b c से कम है, तो हम यहाँ पे c को मान लेते हैं। हम c को मान लेंगे 100, तो b कितना हो जाएगा हमारा 80। और पहले स्टेटमेंट में कहा गया है a b से 40% अधिक है, तो यहाँ पर a हो जाएगा हमारा 112। अब यहाँ पर कंपैरिजन पूछा गया है a और c का, तो a और c के बीच में अनुपात ज्ञात करने के लिए हम 112:100, जब उसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 28:25। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज दी गई है लड़कियों की, 70% लड़कियां हैं, इसका मतलब लड़के कितने हैं 30%, और 30% लड़कों की संख्या कितनी है 510। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो हम करेंगे इसको 30% ऑफ स्टूडेंट, वो कितने हैं 510। यहाँ पर परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, डिवाइड कर देंगे इसको 100 से। ऑफ यानी कि हिंदी में किसको कहते हैं गुणा, इंग्लिश में कहते हैं ऑफ, इसकी जगह आ जाएगा गुणा का चिन्ह, और स्टूडेंट्स बराबर हो जाएगा 510। यहाँ पर जब कैलकुलेट करेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएंगे हमारे 1700 निकल करके। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है? तो हम देखिए यहाँ पर संख्या मान लेते हैं, संख्या है x, तो x का 60% माइनस 60 बराबर कितने हैं 60 के। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 200। कैलकुलेशन है, कुछ और नहीं है, आप भी अगर इसको कैलकुलेट करके देखेंगे या क्वेश्चन की लैंग्वेज को अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपसे भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर सही हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 52। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए पहले तो दो संख्याएं मान लेते हैं, तो यहाँ पर संख्या मान लेते हैं x और y। क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो x माइनस वाई, x को यहाँ पर हम बड़ा मान लेते हैं, बराबर हो जाएगा x गुणा 20/100। अब यहाँ पर छोटी संख्या भी दी गई है, यानी कि y दिया गया है 20, तो y की जगह रख देंगे हम 20। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर निकल के आ जाएगा 25। तो हमसे वही पूछी गई है कि बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53। यदि a की आय b से 40% कम है तो b की आय a से कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत सारे करा चुका हूँ। यहाँ पर a का कंपेयर b से किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है a की आय b से 40% कम है, तो यहाँ पर हम b की आय मान लेंगे, तो b की आय कितनी मानते हैं हम 100, तो a की आय कितनी हो जाएगी 40% कम यानी कि 60। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि b की आय a से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखिए 40 अधिक है, 40 अधिक है कितने पर 60 पर, तो इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, गुणा कर देंगे 100 से, तो आ जाएगी 66.66%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54। दो संख्याएं तीसरी संख्या के क्रम से 20 तथा 50% हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो देखिए अगर हम तीसरी संख्या मान ले 100, तो पहली कितनी हो जाएगी 20% यानी कि 20, और दूसरी कितनी हो जाएगी 50% यानी कि 50। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या 20, दूसरी संख्या 50, इसको गुणा कर देंगे 100 से, तो आ जाएगा 40%। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55। यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है? तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो दो स्टेटमेंट है, यहाँ पर हम दूसरे वाले स्टेटमेंट से y की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 125 प्लस 125 का 10%, क्योंकि कहा गया है 125 से 10% अधिक है, तो 125 प्लस 125 का 10%, तो y की वैल्यू हो जाएगी 137.5। अब पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया है x दूसरी संख्या y से 10% कम है, और y कितना है हमारा 137.5, तो 137.5 माइनस 137.5 का 10%, तो आ जाएगा 133.75। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? देखिए अगर आप क्वेश्चन नंबर 56 और क्वेश्चन नंबर 54 देखें तो दोनों के बीच में बहुत थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया था कि तीसरी संख्या का 20% और 50% है, और क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है 20% और 50% अधिक है,
यहाँ पर एक शब्द अधिक यूज किया गया है और इस अधिक के यूज करने से पूरा क्वेश्चन ही बदल जाएगा। तो देखिए 20% अधिक है, अगर सी 100 है तो ए कितनी हो जाएगी 120, और बी कितना है 50% अधिक है, तो सी अगर 100 है तो बी हो जाएगा 150। हमें निकालना है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या है यहाँ पर 120 और दूसरी संख्या है 150, इसको गुणा कर देंगे 100 से तो आ जाएगा 80%। देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज यहाँ पर और ऐड कर दी है, इस क्वेश्चन में दी गई। अगर वो पूछता है कि ए बी से कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए अगर आप देखेंगे तो 120 से 150 में 30 का अंतर है, और 30 का अंतर है, पूछा गया है बी से कितने प्रतिशत कम है, तो बी के रेफरेंस से पूछा गया है, तो उसको डिवाइड कर देंगे 150 से, तो आ जाएगा 20%। तो ये भी याद रखिए कि कहाँ पर इन दोनों के बीच का अंतर लेना है और कहाँ पर पूरी पूरी संख्याएं लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। यदि ए की आएगा 60%, बी की आएगी 75% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ए का 60% बराबर बी का 75% हो जाएगा, तो ए और बी की वैल्यूज मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू अगर 5 होगी तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि बी बराबर ए का x%, तो बी की वैल्यू अगर 4 है तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 80। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हुआ ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 58। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में हमको दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है, तो पहले तो हम संख्याएं मान लेते हैं, तो हम संख्याएं मान लेते हैं ए और बी। तो ए बटे बी कितना हो गया 2/3। हम इनको x से गुणा कर लेते हैं ऊपर और नीचे, क्यों? क्योंकि a की वैल्यू करेक्ट 2 नहीं है और b की वैल्यू 3 नहीं है। हो सकता है a की वैल्यू 4 हो और b की वैल्यू 6 हो, तो यहाँ पर अनुपात तो 2:3 ही आ जाएगा, लेकिन वैल्यूज बदल जाएंगी, तो हम यहाँ पर x का गुणा कर लेते हैं। अब आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए, तो हम छोटी संख्या मान लेते हैं यहाँ पर a को। a ही है यहाँ पर, क्योंकि a है 2x और b है 3x, तो a के 20% यानी कि a गुणा 20 प्लस 20 बराबर हो जाएगा बड़ी संख्या के 10% में 25 जोड़ा जाए, तो b गुणा 10/100 प्लस 25। a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 3x। इसको रख कर कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 50। हमसे पूछा गया है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यहाँ पर 2x और बड़ी संख्या है 3x। यहाँ पर मैंने आपको दोनों निकाल करके दिखा दी है। तो छोटी संख्या आ जाएगी आपकी 100 और बड़ी संख्या आ जाएगी 150। तो यहाँ पर छोटी संख्या पूछी गई, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 59। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% अधिक हैं, तो दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने अभी करा था, तो हम तीसरी संख्या मान लेते हैं 100, तो ए हो जाएगी 120 और बी हो जाएगी 150। हमसे कहा गया है ए अनुपात बी बताने के लिए, तो ए है 120 और बी है 150। जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएंगे 4:5, तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60। किसी संख्या के 45% का 15% 105.3 है, उस संख्या का 24% क्या है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले तो उस संख्या के 45% का 15% निकाल लेंगे, जो कि बराबर रख देंगे हम 105.3 के, और फिर जो संख्या जाएगी उसका निकाल लेंगे हम 24%। तो हम संख्या मान लेते हैं x, तो x का 45/100 गुणा 15/100, क्योंकि 45% का 15% ये बराबर है 105.3 के। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 1560। हमें निकालना है संख्या का 24%, यानी कि 1560 का 24%, तो आएगा 374.4। तो यहाँ पर सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। जो भी आपकी डाउट या क्वेरी हो उसको भी नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।